सरकार बन गई भाजपा की, लो मैडम मुंह मिठा। अरे मैडम बन चुकी सारे तो एग्जिट पोल, सुनिए सारे तो एग्जिट पोल, सारे तो सट्टा बाजार, सारे एग्जिट पोल, सारे सट्टा बाजार प्लस जनता का भाव। अभी तो रिजल्ट नहीं है। अरे ये देखिए खिला हुआ फूल आ गया है सामने, कमल खिल चुका, ये फूल कमल खिला हुआ दिखा रहे हैं। मैडम इसको पहचानते हो? ये दूसरा कमल भी दिखा दीजिए। ये है भैया कमल का फूल, ओरिजिनल है। और ये जब मैं आ रहा था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ पूजा। और जिस तरीके से अभी आपने देखा मोदी जी ध्यान मुद्रा में थे, कन्याकुमारी में ध्यान लगा रहे थे, 45 घंटे, माफ कीजिए 45 घंटे ध्यान लगाया उन्होंने। और उसके बाद आज जो है 7वां चरण संपन्न हो गया है 1 जून को। और उसके एग्जिट पोल जो है टीवी मीडिया के अकॉर्डिंग जिस तरीके से बताए जा रहे हैं कि भैया 295 प्लस ऐसे जाएगा। तो अभी आपको हम जो है अभी जनता से बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है इंडिया गठबंधन जिस तरीके से बोल रही है, वो भी बोल रही है, दावा कर रही है कि हम 295 प्लस जाएंगे। और वहीं 400 पार के नारे वाले क्या सोच रहे हैं। और यहाँ पर जनता के बीच घुसकर अभी हम जानते हैं कि एग्जिट पोल क्या है, क्योंकि आज 7वां चरण संपूर्ण हो चुका है और उसके रिजल्ट आने बाकी है। तो सर क्या लग रहा है, आज 7वां चरण कंप्लीट हो चुका है, किस तरीके का रुझान है? एग्जिट पोल जिस तरीके से टीवी मीडिया दिखा रही है, क्या लग रहा है कि 400 प्लस? देखो मैडम, गोदी मीडिया जितनी भी है, जो नेशनल चैनल है अपने, सब 400 350 दिखा रहे हैं मोदी को कि भाई गठबंधन से एनडीए को 400 आ रहे हैं। पर हकीकत में जो है ना, मुझे लगता है कि 200 सीट को पार करना इनके लिए भारी है। 200 सीट भी बहुत मुश्किल है। 203 जब तो मोदी जी वो वहाँ अज्ञातवास में चले गए, भगवान से प्रार्थना करने के प्रभु हम आपको लाए थे, अब हमें आप लाओ, क्योंकि जनता पे उन्हें भरोसा नहीं है अब, क्योंकि जनता वोट ही नहीं दे रही। हकीकत में देखो, ये जो अब तक 10 साल में जो इलेक्शन है, मेरे ख्याल से ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का। इस इलेक्शन में मोदी ने, एनडीए सरकार ने ना तो कभी स्वास्थ्य पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे को तार कर दिया, और चुनाव आचार संहिता को भी खत्म कर दिया। प्लस जो जिस तरह से चुनाव आयोग ने अपनी भूमिका निभाई है, यह किसी भी तरह से लोकतंत्र लगता ही नहीं है। सबसे पहले तो चुनाव आयोग को यह खुलासा करना चाहिए कि उसने जो 1 करोड़ 7 लाख वोट जो 6 से 8% वो बढ़ाया, वो किस पार्टी के पक्ष में बढ़ाया। ये खुलासा होगा तभी तो आकलन करेंगे भाई किसकी कितनी सीट आएगी। आप ये तो बताओ, आपने 1 करोड़ 7 लाख वोट किसके बढ़ाए, किस पार्टी के बढ़ाए? सबको पता है बीजेपी के ही बढ़ाया है उसने चुनाव करोड़ ने। तो इसका मतलब आयोग से भी भरोसा उठ रहा है लोगों का। मैडम, चुनाव आयोग से भरोसा यूं उठ रहा है, अब जहाँ भी इनके भाषण होता है, हम राम को लाए हैं, हम लाएंगे। पर भाई ऐसा है, ये चुनाव आयोग कहाँ से हो रहा है? धर्म के नाम पे क्यों वोट मांगे जा रहे हैं? आज हमारा देश इतना गिर गया है कि धर्म के राम के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। अरे बेरोजगारी, महंगाई, बहुत मुद्दे हैं देश में, उन पे वोट मांगो। बेचारे पढ़े लिखे बच्चे घूम रहे हैं नौकरी, काम के नाम पे वोट नहीं मांगना। और रह गई अज्ञातवास, आप अभी जैसे कह रहे थे अज्ञातवास, तो मैडम लोग बागों को ध्यान होगा, मैं इतना गलत नहीं बोल रहा हूँ कि महाभारत के युद्ध में दुर्योधन भी अज्ञातवास में चला गया था अपने भगवान का ध्यान करने, बचा वो भी नहीं। और चाहे मोदी जी कितने भी कर लें, मोदी जी को अब के जाना है। जनता बहुत परेशान है। ये कुछ चंद लोग, जो चंद लोग हैं, पता नहीं इनकी बुद्धि कहाँ चली गई है, पता नहीं। ये मुझे तो लगता है ये लोग बात गोबर ही खाने लगे हैं, इनका किसी बात पे ध्यान नहीं जा रहा, सिर्फ मोदी। अरे भाई कोई 2-4 काम तो बताओ ना, जो देश की भलाई के लिए। विदेश में डंका बज रहा है, कहीं नहीं डंका बज रहा, विदेश में भी बुरा हाल है। हम पे आज अमेरिका वगैरह हमारे कामों में दखल कर रहा है। इनकी केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, अमेरिका ने दखलंदाजी के हम नज़र बढ़ाए हुए, ब्रिटेन वगैरह ने, तो विदेश में डंका कहाँ बज रहा है मैडम? तो मुझे हिंदुस्तान में कहीं डंका बजता नहीं दिख रहा मोदी जी का। और अब के मोदी जी जाने ही वाले हैं हर हालत। 14 में इन्होंने वादा किया कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार कि मैं आते ही 100 दिन में हम लोग महंगाई कम करेंगे। 100 दिन में महंगाई कर रहे हैं मोदी जी, आप देख रहे हैं, ध्यान किया उन्होंने कन्याकुमारी में, 45 घंटा बैठे हैं। अरे ये सब एक पाखंड है, ढोंग है। ध्यान तो वो कहते हैं ना, त्रेता युग में रावण ने साधु का वेश धारण करके वहां पर वो गया था, उस जंगल में जाकर के सीता का हरण कर लिया था। उसी तरह मोदी जी एक साधु का रूप धारण करके जनता की विवेक और बुद्धि का हरण कर रहे हैं और कर चुके हैं। विवेक और बुद्धि का हरण। जनता को क्या लगता है कि ये महामानव है, और खुद को महामानव बोलते हैं। वो क्या कहते हैं कि मैंने अपनी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया है।
ईश्वर ने डायरेक्ट मेरे को है ना जो मतलब आसमान से फरिश्ता हूँ मैं। अरे यार, जिसकी माँ अब इस संसार में नहीं है, मृत्यु हो चुकी है, उसके गर्भ को आप गाली दे रहे हो। आप कह रहे हो मैंने गर्भ से जन्म ही नहीं लिया, मतलब मैं बायोलॉजिकल हूँ। एक प्रधानमंत्री होके इतना झूठ बोलता है, इसने झूठ की सारी सीमाएं पार कर दी। लो मुंह मीठा करो, बीजेपी की सरकार बन रही है, 400 पार हो चुका है, ठीक है? हैं? क्यों बिना मतलब के सरकार बन गई भाजपा की? लो मैडम मुंह मीठा, अरे मैडम बन चुकी। सारे तो एग्जिट पोल, सुनिए, सारे तो एग्जिट पोल, सारे तो सट्टा बाजार, सारे एग्जिट पोल, सारे सट्टा बाजार प्लस जनता का भाव। अभी तो रिजल्ट नहीं है। अरे ये देखिए, खिला हुआ फूल आ गया है सामने। कमल खिल चुका, ये फूल कमल खिला हुआ दिखा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? लड्डू खिला रहे हैं, बोलो जीत हासिल है। हो चुकी, कोई डाउट ही नहीं है। एक बात बताइए, सुनिए अंकल, आपके लिए एक ड्यूटी और है। अंकल एक मिनट, ये जो 107 करोड़ वोट बढ़े, इनको पता चल गया बीजेपी के बढ़े चुनाव आयोग में, इसलिए पक्का हो गया इनको। मेरे प्रिय अंकल, आपके लिए एक ड्यूटी और है, 5 साल और विरोध करो। चलिए, ये लड्डू खिला के और कमल दिखा के चले गए। ईवीएम हुआ बीमार तभी आएगी 400 पार, ईवीएम हुआ वफादार तो फिर हो जाएगी बीजेपी फरार, फिर होगी बीजेपी फरार। अगर ईवीएम रहा बीमार फिर 400 पार। वो किसके बढ़ाए ये कंफर्म होना चाहिए। हाँ, अभी देखा आपने, खिला हुआ कमल दिखाया है कि खिल रहा है कमल। हम भी दिखा रहे हैं आपको मैडम, आप भी लेके घूम रहे हैं। हम हाँ ईवीएम दिखा, अरे दिखाएंगे भैया। ये मैडम इसको पहचानते हो? ये दूसरा कमल भी दिखा दीजिए। ये भैया कमल का फूल ओरिजिनल है। और ये जब मैं आ रहा था, अरे सुनो तो, मैं पूरी बात तो सुनो। अरे रुक जाओ। ये जब मैं आ रहा था तो मुझे ये रोड पे मिला गिरा हुआ। भाई मैं इसको देखते ही पहचान गया कि देखते ही पहचान गया ये तो कमल का फूल है। फिर मेरे अंदर सवाल घुमा कि ये 4 तारीख से पहले कैसे मुरझा गया? कहीं इस बात का संकेत तो नहीं है कि ये मुरझा तो नहीं गया? तो भाई साहब यही होने वाला है 4 तारीख को, देख लो। और ये मत बोलना कि ये आर्टिफिशियल है, एकदम डिट्टो ओरिजिनल है, एकदम ओरिजिनल, एकदम। हम आर्टिफिशियल चीज नहीं लेके घूमते हैं। मुरझाया हुआ लेके घूम रहे हैं। अरे हमको मिला ना जी, रोड पे गिरा हुआ था। इसका प्रतिष्ठा मैंने बढ़ाया, इसको उठा करके। ये किसी के पैर के नीचे पड़ जाता, मुझे बहुत तकलीफ होता। ये प्रधानमंत्री जी का सिंबल है। मैं जैसे ही रोड पे देखा, इसको मैं उठा लिया। इसके प्रतिष्ठा को मैं बचाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन अब मुरझाए हुए चीज पे फिर से मैं दोबारा जान तो नहीं डाल सकता, ये मेरे बस की है नहीं। कैसे हरा होगा? अब मुश्किल, वही तो बोला, नेचर है। अब नेचर यही चाह रहा है। उसमें डाल देंगे ना, ये खिल जाएगा, ये भी वॉशिंग मशीन में खिल हाँ, जाएगा। ये भी खिल जाएगा और ये भी खुद भी खिल जाएंगे। आप भी खिले हैं क्या? बिल्कुल, हम तो खिले हुए हैं। वॉशिंग मशीन में डालने को बोल रहे हैं, आप भी वॉशिंग मशीन में गए। ये मुरझाया हुआ है ना, ये इनके वॉशिंग मशीन का मैं जवाब देता हूँ कि इनका ना ईमान है ना ही कोई दीन है। सांप सारे झूमते हैं, जाने कैसी बीन है। और जो भी दागदार है धुल के ही निकलते हैं। पार्टी है भाजपा या वॉशिंग मशीन है? पार्टी है भाजपा या वॉशिंग मशीन? चारा घोटाला पार्टी है या मशीन है? चारा घोटाला नहीं है, घोटाला ये मशीन है, चारा नहीं है, मशीन है। घोटाला है ये चारा नहीं है। ये वो मशीन है कि आप बलात्कार करके जाओ और वॉशिंग मशीन में चले जाओ। अब बलात्कारी रहोगे ही नहीं। अब मर्डर करके जाओ, आप किसी को गोली मार दो, भाजपा के वॉशिंग मशीन में जाओ, आप पर से वो इल्जाम खत्म हो जाएगा। मुझे बोलने की आजादी है इनको, बीजेपी के विरोध बोल रहे हैं, बोलने की आजादी है, लोकतंत्र है। ये आजादी, सुनो, ये आजादी, ये बोलने की आजादी तुम्हारे मोदी जी नहीं दी है। ये आजादी हमें बाबा अम्बेडकर साहब के दिया हुआ आजादी है, जो तुम छीन नहीं सकते हो हमसे। ये आजादी क्यों कह रहे लोकतंत्र बचा रहे हैं जब छीना ही नहीं है? वो इसीलिए बोल रहे हैं कि 272 सीट पे फुल बहुमत आ सकती है, तो तुम 400 पार के दावे क्यों करते हो? इसका ये मतलब है कि तुम संविधान खत्म करना चाहते हो, तानाशाह लाना चाहते हो। बहुमत तो 272 पे भी हो जाएगी। बात करो 272 के। ममता बनर्जी क्या कर रही है बंगाल में? पूछिए इनसे। जब ममता बनर्जी बोलती है कि हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानती हूँ, तो
संविधान खतरे में रहता है कि नहीं, लोकतंत्र खतरे में रहता है कि नहीं, भैया से पूछ लीजिए, ज्यादा मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा। कब बोली ममता बनर्जी ये बात? देख लीजिए, अब इनको पता नहीं है। ये गोदी मीडिया देख क्या है, ये मन की बात सुन क्या है ना, इसलिए बता। ये मोए तुम क्या कर रहे हो? मैडम भी मोए का मतलब समझ रहे हो? मोए मोदी जी का हो रहा है, मोए मोदी जी का हो रहा है, मोए मोदी जी का हो रहा है। तो अच्छे से बता देते कि ममता बनर्जी बोली है कि नहीं। इसलिए तर्क पे बात कर रहा है, तुम्हारी तरह मन की बात सुन के नहीं आया, मन की बात। कहाँ तक पढ़े? जब अनपढ़ बैठा है वो देश चला रहा अनपढ़ आदमी, तो पढ़े लिखे। सुनो सुनो सुनो, सुन तो ले, इतना पढ़ लिए हैं, इतना पढ़ लिए हैं जितने में देश को समझ सके। कांग्रेस कितना सीट पर चुनाव लड़ी है इस बार? कांग्रेस एक मिनट जवाब सुनने से पहले पूछो मत करोगे क्या? जवाब सुनने से पहले जवाब तो सुन लीजिए। कितना सीट पर चुनाव लड़ी है बताइए। सुनो सुनो, इस बार जो है ना भाजपा के खिलाफ कांग्रेस कांग्रेस। कितना अबे सीट सुन पर चुनाव लड़ी? तो सही, बेबे मत सुन कीजिए मेरे सामने। अबे सुन तो सही पहले। फिर बेबे कर रहे हैं। आप अपना बताइए, आप नहीं ये मेरा लैंग्वेज है। नहीं तो आपको अगर नहीं मुझसे बात करनी तो आप नहीं, मत करो। नहीं, नहीं तो आप मत करो हमसे बात, मत करो हमसे बात मत भाई आराम से, करो। पर्सनल मत कीजिए। होइए, पर्सनल मत नहीं तो जब हम करने पे आएंगे ना तो बहुत गलत। धमकी दे रहे हो का? जी दे रहे हैं। आप धमकी बोलिए ना दो क्या हमको। कीजिएगा? अच्छा हम अभी से ही दे रहे धमकी हैं। देने लगा, अभी से ही ऑन कैमरा धमकी दे रहा। कैमरा देख रहे हैं ना कि धमकी। हमको रेप पे मत कीजिए, नहीं तो हम तो करेंगे। मत करो हमसे बात, फिर मत करो, तुमसे हम बात करने गए हैं नहीं गए ना। फिर आप डिबेट मत कीजिए यार। और सुनो, ये बोला कांग्रेस कितनी सीट पे चुनाव लड़ रही है। कितने सुनो, सीट पे लड़ रहा है? पूरा इंडिया लड़ रहा है, कांग्रेस अकेली नहीं है। अरे बताइए और हम तो, इंडिया मैं की कांग्रेस से बताते पूछ हैं, रहा हूँ। पूरा जितनी सीट है ना इंडिया वो लाइन पूरा से पूछ देंगे पूरा तो भारत हम लड़ रहा है। जवाब सुनो दीजिए ना, अभी सवाल सुनो, मैंने आपका सुना। तुम्हारे बीजेपी वाले सिर्फ बोलते हैं, मेरे बीजेपी वाले नहीं, मैं बीजेपी कांग्रेस जानता नहीं। मैं वो सवाल क्रेडिट किया। वो क्रेडिट लेते हैं, वो एनडीए का गठबंधन करके क्रेडिट सिर्फ मोदी जी लेते हैं। और कांग्रेस जो है ना ये पूरे इंडिया को क्रेडिट दे रहा है, ये पूरा इंडिया लड़ रहा है। और पूरा इंडिया का सीट पूछो, हमसे कांग्रेस का मत पूछो, पूरा इंडिया लड़ रहा है। जीतेगा इंडिया, जीतेगा भारत, जीतेगी भारत की 140 करोड़ जनता।